क्या मामला है, इन सबको मैं जानूंगा। हमारे साथ सेनेटर ज़मीर घुमरो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और साबिक एडवोकेट जनरल सिंध भी रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपका। बराए मेहरबानी। और लाहौर से जुल्फ़िकार अली महतो जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पाकिस्तान रेलवे समेत दीगर शोबों पर, सेक्टर के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है और बड़ी इंसाइट्स इनके पास होती है। तो आज हमारे साथ जुल्फ़िकार महतो भी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी ज़मीर साहब, ये फरमाइएगा, मोटा मोटा ज़रा हमें बताइएगा कि इतनी शिद्दत से मुखालफत क्यों पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है। इनिशियली तो कहा जा रहा था कि सदर साहब ने ऑर्डिनेंस के थ्रू इसकी मंजूरी भी दे दी है, सोशल मीडिया पे बहुत वो बड़ा वायरल भी हुआ। क्या मामला है? ये बेबुनियाद है, ऑर्डिनेंस वगैरह कुछ की मंजूरी नहीं होती। जो वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी का तरीकेकार है वो इर्सा एक्ट में लिखा हुआ है और इर्सा जो है वो पानी को रेगुलेट करता है और कोई भी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम लाती है पानी की तो इर्सा के पास आती है और इर्सा के पास 25 जनवरी 2024 को केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान पंजाब गवर्नमेंट स्कीम लाई और इर्सा ने जो है वो 4-1 की मंजूरी से, क्योंकि इर्सा में 5 मेंबर होते हैं, सिंध के मेंबर ने मुखालफत की। वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया चोलिस्तान कैनाल के लिए, जिस पर सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने ऑब्जेक्शन जमा कराए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है वो जमा कराने पड़ते हैं आइन के आर्टिकल 155 और इर्सा के सेक्शन 8 के तहत। तो ये जो है वो कहना कि जो है वो हमारी अपोजिशन नहीं थी, क्योंकि इर्सा की जो मीटिंग हुई थी वो भी गैर कानूनी थी, क्योंकि केयरटेकर सिस्टम, केयरटेकर गवर्नमेंट को ये अख्तियारी नहीं था। नंबर दूसरा, इर्सा की कंपोजिशन भी गैर कानूनी थी, क्योंकि इर्सा में जो है वो 2 मेंबर होते हैं जो है वो सिंध के, क्योंकि एक फेडरल मेंबर है जो वो भी सिंध से होना है, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है, क्योंकि लोअर रिपेरियन है प्रावंस ऑफ सिंध, तो उसको ये मेंबर इर्सा फेडरल जो है वो सिंध से होगा, ये फैसला किया गया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। तो इर्सा की कंपोजिशन गैर कानूनी थी। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान ये फैसला किया गया। सिंध की अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है और एक नेक ने भी ये स्कीम की मंजूरी नहीं दी। तो ये कैनाल का काम कैसे शुरू कर रहे थे? पंजाब गवर्नमेंट कोई ऐसी दूसरे मुल्क से आती है, कानून से बालातर है, आइन से बालातर है। नहीं, ये आइन और कानून से बालातर जो आप बात कर रहे हैं, सर एक सेकंड, मैं जरा जुल्फ़िकार महतो से इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि इर्सा की जो कंपोजिशन है इस पे आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इसमें सिंध के जो 2 मेंबर्स होंगे वो क्यों होंगे, कब इस बात की मंजूरी दी गई, इसको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कब दिया गया? क्योंकि अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जो मेंबर हैं वो सिंध से नहीं है, यानी सिंध का डोमिसाइल उनके पास नहीं है। जो लास्ट मेंबर रहे थे सिंध के वो बशीर अहमद ढर साहब थे, जो कि 2007 से 2010 में उन्होंने सर्व किया था। इस बात को भी 15 साल हो गए, तो इस बीच में सिंध हुकूमत क्यों खामोश थी? जी महतो साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी मैं घुमरो साहब हमारे मुंतखब सेनेटर हैं, मैं बड़े उनके एहतराम के साथ उनके साथ बात करूँगा, उनको जवाब दूँगा। बात यह है कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेट एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान की शहीद शोहदा की वारिस जमात है, और अब वो ये कहती है कि हमने मुशर्रफ के LFO पे अमल दरामद करवाना है। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने 2002 में इस लालच में ये फैसला किया था कि शायद कालाबाग डैम पे सिंध राज़ी हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इस शर्त पे भी राज़ी होते हैं तो हम सिंध के 2 मेंबर रख लेते हैं। अब मुझे बताइए कि कहाँ का ये रैशनल है कि 4 सूबे हों और एक सूबे के 2 मेंबर हों, तो इसकी कोई तो वजह होनी चाहिए ना। तो ये रैशनल नहीं था। अच्छा, अब इसके लिए जब जनरल मुशर्रफ का LFO आया तो उसने उसमें 2 मेंबर कर दिए और इसके बाद में 17वीं तरमीम के तहत उन्होंने अपनी कुछ तरमीम करवाई, लेकिन ये तरमीम ये थी कि सदर मुशर्रफ वर्दी में सदर पाकिस्तान रहेंगे और सदर मुशर्रफ दोनों पार्लियामेंट के ईवानों से, कौमी असम्बली से और सेनेट से वोट एतमाद का भी ले सकेंगे वर्दी के अंदर। हाँ। तो इस किस्म और जो चीफ जस्टिस थे उनकी 65 साल उम्र हो गई। ये थी 17वीं तरमीम। इर्सा एक्ट में तो इमरान कोई जो है वो अमेंडमेंट ही नहीं हुई, जिसके तहत जो 5वां मेंबर फेडरल होना है वो सिंध से आना है।
तो ये कैसी ये पीपल्स पार्टी ये कैसे कह रही है? उनको याद होगा कि 17वीं तरमीम के वक्त इनकी पार्टी को तोड़ के पैट्रियाट बनाई गई और जनरल मुशर्रफ ने इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर में खंजर घोंप के वो तरमीम कराई, लेकिन उस तरमीम में इस एक्ट में तरमीम शामिल नहीं है। तो ये दावा ही बिल्कुल बेबुनियाद है कि 5वां मेंबर सिंध का होगा। और दूसरा मैं बताइए जी अब जमीर साहब, ये जुल्फिकार, मैं तो ये कह रहे हैं कि ये LFO के थ्रू आपको जो है ये एक शील्ड मिली थी, ढाल मिली थी, लेकिन ये कोई आईनी या कानूनी चीज नहीं है। आप मुझे बताइए क्या जस्टिफिकेशन है इसकी सिंध हुकूमत के पास? ये इस तरह से जो आपका आर्ग्यूमेंट है, इस तरह से तो जाम सादिक की गवर्नमेंट जो है वो सिंध पर मुसल्लत करके पीपल्स पार्टी का मैंडेट खत्म करके जो 91 का अकार्ड किया गया था और इसका एक्ट किया गया था, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी कि ये आगे चलकर सूबों में जो है वो नफरत के बीच सोएगा, तो फिर वो भी गलत है। अगर आप मुशर्रफ के उस नहीं सर, वो तो हम माजी की बातें नहीं कर रहे। मैं पर्टिनेंट जी जमीर साहब, मैं जरा चाहूंगा कि आप फोकस इसी मामले के ऊपर जरा फोकस करें प्लीज। आप 91 के अकार्ड की भी बात करने के वो कैसे मुसल्लत किया गया था, वो कैसे जाम सादिक की गवर्नमेंट से साइन कराया गया था, इसका एक्ट कैसे पास कराया गया था। जमीर साहब मैं तो सिर्फ एक देखिए, इस तरह तो आप तारीख उठाएंगे तो आपको तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वैसे सिंध का पानी का हिस्सा। सर मेरा पॉइंट ये है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाया ना, अदालती कत्ल जो था उसके ऊपर इंसाफ दिलाया, आपकी पार्टी ने दिलाया, तो फिर आपने कानूनी जंग पिछले 15 साल से सिंध का मेंबर नहीं है। मेरी बात सुने, उसका रेशनल क्या है? मुशर्रफ के नोटिफिकेशन का रेशनल क्या है? रेशनल ये है कि सिंध का जो पानी है 117 मिलियन एकड़ फुट में से 40। जमीर साहब मैं उसके ऊपर सर मैं आगे चल के उसके ऊपर बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, नहीं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप मुझे ये चीज बता दें कि ये सिंध के 2 मेंबर होंगे, ये कहाँ पे है? ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है आपको आइन में कहाँ से मिला? मैं ये जानना चाह रहा हूँ खाली। ये कहीं नहीं निकला गया था, क्योंकि सिंध का पानी जो है वो तकरीबन आधा है, सिंध का तकरीबन पानी आधा है और उसको एक वोट है और वो लोअर रिपेरियन है। पहले जो डिसीजन मेकिंग होती थी, पंजाब और सिंध इक्वल स्टेक होल्डर होते थे और बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या जो है वो फेडरल कोई वोट नहीं होता था। अभी इसका एक्ट में फेडरल गवर्नमेंट को भी, जिसका पानी में शेयर नहीं है, जो रेफरी का किरदार अदा करनी थी, उसको भी वोट दिया गया और 3% 8% है बलूचिस्तान का पानी और खैबर पख्तूनख्वा का पानी है 5.8%, तो उनको भी एक वोट है। सर मैं कहता हूं कि पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। ओके राइट, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल मानता हूं कि पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं है, नहीं होगी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ है कि सिंध के 2 मेंबर होंगे, इस चीज को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कहां मिलता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह कंडीशन था मुशर्रफ के LFO से। मुझे ये आप जवाब दे दीजिए सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। बताता हूं, ये सिंध हाई कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले ने डिक्लेयर कर दिया है कि मुशर्रफ ने जो नोटिफिकेशन निकाले थे वो जो है वो आइन के आर्टिकल 270 ने सारे प्रोटेक्टेड हैं। ये जजमेंट है, हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट गई थी और 2021 में फेडरल गवर्नमेंट की अपील डिसमिस हो गई, तो ये लॉ डिक्लेयर्ड है। हाई कोर्ट का फैसला है, सिंध हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये डिक्लेयर्ड है कि सिंध का फेडरल मेंबर इरसा जो है वो सिंध से होगा। अभी उसकी कंपोजिशन जब गैर कानूनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट का जमाना है, उस हिसाब से आप जो है सर्टिफिकेट लेते हैं जिससे जो है वो लोअर रिपेरियन जो है वो मुतासर होता है। भाई जो अपस्ट्रीम स्कीम्स हैं उससे तो लोअर रिपेरियन मुतासर होगा ना। मैं अगर पानी की स्कीम यहाँ बनाऊं तो आप मुतासर नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारा पानी ज्यादा था, तो हमें ये हक दिया गया कि इस में आपके 2 मेंबर होंगे, क्योंकि हमारा पानी जो है वो इस में ज्यादा है, हमारा वोटिंग जो पावर है वो कम है। फेडरल गवर्नमेंट पहले भी रेफरी का किरदार अदा करती थी, वो पानी में जो है वो कैसे पार्टी बन सकती है? अच्छा अब इसमें बशीर अहमद साहब जो हैं वो 2007 से 10 में थे, ये 2025 चल रहा है, 15 साल गुजर गए, इसके ऊपर आप लोगों ने काम नहीं किया। मैं तो फिर यही कहूंगा कि आपने अपने कायद को जो है वो इंसाफ दिलाया, अदालती जंग के बाद सारी चीजें हुई, लेकिन ये जो मामला जिसमें आज इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो रहा है, इसको क्यों नहीं फिर हल कराया कि 15 साल से जो है वो सिंध के डोमिसाइल का या सिंध का जो है वो फेडरल मेंबर नहीं है वहां पर? 2014 में गुलाम अब्बास लगारी को सिंध गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था एज अ मेंबर फेडरल इरसा। उसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट नहीं किया था, उसके खिलाफ मैं गया था हाई कोर्ट में पिटीशन लेके कि ये फेडरल गवर्नमेंट का अमल गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा जो है वो आइन के तहत सिंपल किया जाएगा, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को आइन की 17वीं तरमीम के तहत प्रोटेक्शन हासिल है। और
फेडरल गवर्नमेंट चली गई फिर 2000 इसमें इस आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस कर दी। अभी ये कोर्ट का फैसला है, फेडरल गवर्नमेंट इज इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट डिसीजन। हाँ, नहीं तो आप जाते ना सर, उसमें जाते, आप उसमें जाते, फिर दूसरा बनी हुई है वो ऐसा कैसे फैसला कर सकती है जो है वो इसकी वाटर स्कीम्स का जो जिसकी जो है वो कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट है उनकी जो है वो। चलिए ठीक है, आपका सवाल जरा रखता हूं जुल्फिकार महतो के ऊपर। जी जुल्फिकार बताइए, ये कह रहे हैं कि 17वीं आईनी तरमीम में इसको उसमें प्रोविजनिंग थी, उसको प्रोटेक्शन थी, और उसके बाद जो है ये आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इसे हासिल है। आप क्या कहेंगे? यार इमरान साहब, बात यह है कि बड़े ऑनरेबल सेनेटर हैं, अगर 7वीं तरमीम के LFO के साथ सारी कवर मिल गया तो 18वीं तरमीम आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों लाए? क्या ज़रूरत थी 18वीं तरमीम लाने की आपको? क्यों आपने CCI की जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर चेंजेस की? क्यों आपने ये कहा कि सदर के इख्तियारात हम वापस करते हैं? भाई फिर रहने देते, LFO को सारा कवर तो 17वीं तरमीम में मिला हुआ था, तो आप उसमें से निकाल के कहें कि जी इरसा को तो रहने दें और बाकी सदर के जो इख्तियार सिर्फ मुशर्रफ ने रखे थे, गसब किए थे, जिसको आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वापस किया, वो हम ले लेते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है? अब देखें, ये कोई बात समझ में, अगर दूसरी ये वो कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें ना सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वर्डिक्ट आ चुका है तो फिर क्यों नहीं जा रहे सिंध हाई कोर्ट और हाईएस्ट फोरम के ऊपर वहां सिंध हाई कोर्ट में? भाई ये अगर पहली बात तो ये कि क्या गुमरो साहब की हुकूमत इस बात को ऑन करती, वो तो कोई प्राइवेट आदमी गया, फिर गवर्नमेंट सिंध को जाना चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं गई वहाँ पे? वो तो एक प्राइवेट शहरी गया है हाई कोर्ट में सिंध में कि ये कंपोजिशन पूरी नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट को इतना एतमाद था तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाती कंटेम्प्ट में कि जनाब ये तो डिसाइड हुआ है। इरसा एक्ट में बगैर चेंज किए हुए वकील हैं गुमरो साहब, बड़े सीनियर किस्म के आदमी है, तो भला इनको तो ये बुनियाद भी पता है। अब इस बात को रोकना, असल में इमरान बात यह है कि एक मिसट्रस्ट की फ़िज़ा है पाकिस्तान के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इरसा को सियासत से पाक कर दें और पाकिस्तान में जो 91 की अकॉर्ड है उसकी रूह के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट कर दें। वो जाम सादिक ने साइन की थी, मरहूम ने, या किसी और ने की थी। अगर वो जाम सादिक ने की थी तो पीपल्स पार्टी तो फेडरेशन में 2 बार गवर्नमेंट में आई तो ख़त्म कर देती उसको। 91 की अकॉर्ड को कहते हम नहीं मानते। तो ये बातें जो है ना, ये सिर्फ एक इशू बनाने के लिए काफ़ी है, सच इससे बहुत दूर है। इमरान साहब, मैं आपको बाई गॉड ये कहता हूँ कि बेशुमार फेक न्यूज़ ने पाकिस्तान की फेडरेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया है। झूठ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब हमें इस झूठ की दुकान को बंद करना पड़ेगा और फैक्ट्स पे आके बैठ के, डॉक्यूमेंट्स पे आके बैठ के, आईने पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ के मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आके बैठ के बात करें, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इनके तो सियासी मफादात होते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के किसान, सिंध के और पंजाब के किसान, KP और बलूचिस्तान के किसान बैठे हैं आपस में, वो फैसला करें कि उनके पानी को उनको कितनी ज़रूरत है, किस तरह बांटा जाए।